देखिए आप सब लोग जानते होंगे, मेरा नाम है पंकज पाल, आईसीटी लखनऊ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एडुकेशन से। ये हमारा जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है, आप सारे टीचर्स को दिया गया है। इसका नाम है बैंक का ये पैनल है, इसे हम बोलते हैं आईसीटी का लैब। इस लैब का उद्देश्य दो है बेसिक डिपार्टमेंट के। एक तो हमारे टीचर जो आज की जो डिजिटलाइजेशन है उसमें आगे बढ़े, दूसरा हमारा जो बच्चे हैं वो इसको सीखें। जैसे हमारे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे आगे बढ़ेंगे, सेम वे आपको बच्चों को सारी चीजें बताना है। पहले हम ग्रीन बोर्ड यूज करते थे जिसमें चौक का यूज करते थे, तो अब डिपार्टमेंट ने उसको रिप्लेस करके आपको स्मार्ट बोर्ड दे दिया है। इसमें ना चौक का वो खर्चा होगा, नहीं कुछ खर्चा होगा। यहाँ से आपको थोड़ा ये जब टेक्नोलॉजी आएगी तो आप लोग भी क्यूरियस होंगे कि ये चीज़ है। हम सीख काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं इस जिले में जो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, तो इंडिविजुअली पूछते भी हैं। तो इसको हमको केवल ये बताना है, आज की बेसिक ट्रेनिंग जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, ब्रीफिंग कर रहा हूँ मैं। इसमें ये होता है कि हमारा बोर्ड है, ये बैंक्यू का बोर्ड है। बैंक्यू का बोर्ड जब हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ये दो मोड पे वर्क करता है आपका, एक पीसी मोड पे, एक एंड्रॉइड मोड पे। एंड्रॉइड मोड का मतलब होता है जो आपके फोन है वो सारे के सारे एंड्रॉइड मोड होते हैं। बस इसमें और उसमें इतना अंतर है कि वो डिस्प्ले छोटा होता है, ये डिस्प्ले जो होता है बड़ा होता है। उसमें भी हम इसी बोर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले छोटी है, ये डिस्प्ले बड़ी है। तो पहला ये जो आपका बोर्ड है ये आपका वॉल्यूम ज्यादा करने का है, वॉल्यूम कम करने का। अगर हम बच्चे को इस पे कोई कंटेंट दिखा रहे हैं यूट्यूब से, कक्षा एक की वर्णमाला, आज से वाले शब्द हैं, जो भी आप कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो आवाज बढ़ानी है कम करनी है, ये दोनों आइकन उसके हैं। ये आइकन है सेटिंग का। सेटिंग का मतलब होता है जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, हम इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और भी सारी इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारा हमारा किस में आएगा, सेटिंग्स में आ जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला एरो अहेड और बैक हेड, यानी कि इसका मतलब है अगर टीचर हमारा कुछ पढ़ा रहा है और बाई चांस उसको बोर्ड टच हो गया और वो फिर से उस स्टेप पे जाना चाहता है, तो हमारा एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे ये वाला एरो का साइन दे रखा है, इधर देखिए हमें। ये वाला होता है हमारा होम आइकन बोलते हैं, इसमें झोपड़ी बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम पीसी मोड पे काम कर रहे हैं, अब हमको आना है एंड्रॉइड मोड पे, तो हम सीधे होम वाला बटन दबाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो इस बैंक्यू पैनल का जो बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है एंड्रॉइड मोड कर रखा है। जैसे ही हम होम बटन को प्रेस करते हैं वो सीधा हमारा कहाँ पे आ जाता है, एंड्रॉइड मोड में, जिसमें हमारा व्हाइट बोर्ड दे रखा है, इसमें हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये पावर ऑन ऑफ है। अभी देखिए ये पैनल ऑफ है हमारा, क्योंकि इसमें रेड लाइट हमारा जल रहा है, यानी कि पावर तो आ रही है लेकिन पावर जो है हमारी ऑफ है। उसके बाद ये ऑन ऑफ का पावर का आ जाता है। ये हमारा वाईफाई एडाप्टर बोला जाता है इसको। इसका यूज इसलिए दे रखा है कि अगर हम इस बोर्ड को अपने फोन से या वाईफाई दिया गया आपको इससे कनेक्ट करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हमारा एंड्रॉइड मोड में हम अपने नेट को जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, वाईफाई एडाप्टर। इसको जो है यूएसबी, देखिए ये जो होते हैं ना, ये होते हैं कनेक्टर साहब, और ये जो लगे होते हैं आगे ये पोर्ट होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये पहला वाला पोर्ट है यूएसबी पोर्ट है, ये वाला भी यूएसबी पोर्ट है। पीछे आप देख रहे हैं ये वाला तो हमारा व्हाइट है और ये वाला जो है हमारा वो ब्लू है। तो ये इसलिए है, पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये जो यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। इसका मतलब होता है वी कैन शेयर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यानी कि एक उपकरण से दूसरे उपकरण में हम अपने डेटा, कोई फाइल है मान लीजिए आपके फोन में पीडीएफ वगैरह, उसको इस पे शेयर करना है, तो हम यूनिवर्सल सीरियल बस के कनेक्टर द्वारा कनेक्ट करके अपने फोन को जो भी फाइल है वो इसमें शेयर कर सकते हैं, इसका डेटा हम अपने फोन में ले सकते हैं। उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, किसका, यूएसबी का। ये यूएसबी जो 2.0 दे रखा है, ये सबसे पहला वर्जन था। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है 3.0, 2.0 में स्पीड कम रहती है, 3.0 में स्पीड ज्यादा रहती है, ये इसका डिफरेंस होता है। फिर आता है HDMI। HDMI का मतलब ये होता है, जैसे मेरा लैपटॉप है, मैं उस लैपटॉप को इस पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो हम किसका यूज करेंगे, HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी इसको बिना टच करे। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, पूरा मेरा पीडीएफ है, पूरी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, उस पर केबल निकलेगा HDMI, उसको अपने लैपटॉप में लगाऊंगा उसका एक कनेक्टर, और एक जो कनेक्टर है वो उसमें पोर्ट में लगा दूंगा, मेरा लैपटॉप उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो
डिवाइस इंसर्ट होती है, आपको कुछ नहीं करना होता, HDMI डायरेक्ट आपके डिस्प्ले को उस पे शो कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गए HDMI का और ये इन सब चीजों का डिफरेंस। एक और हमारा पोर्ट और केबल रह जाती है, ये जितने पोर्ट दे रखे हैं उतनी ही केबलें होती हैं। तो आपसे कोई USB के बारे में पूछे, HDMI के बारे में पूछे, टच केबल के बारे में पूछे, तो यही बताना है आपको, और इसका वर्क भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये हम इसको लगा देते हैं। ये वाला हमारा USB का जो हमारा जेब्रोनिक्स का वायरलेस कीबोर्ड मिला है, उसके डेटा ट्रांसफर करता है। ये फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटा वगैरह को अच्छे से जानते हैं, जो कंप्यूटर पोस्ट है वो भी जानते हैं। ये 6 नहीं, इसके अंदर स्टोरेज नहीं होता। ये तो केवल और केवल हमारी एक फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो इस पे सेट कर दी है, उससे जो है मना करें तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम लगा दे रहे हैं। इसको आप ज्यादातर यूज करना चाहें, पीछे हमारे जो कोड दे रखे हैं उनको यूज करें, क्योंकि आगे क्या होता है, बच्चा है नहीं है समझ ले जाता है या कुछ और भी ले सकता है, तो इसको हमेशा पीछे यूज करें, वहां पे दे रखा है। अभी मैं इसको यहीं लगा देता हूँ। ये समझ में आ गया आपको? इसका फ्रंट व्यू बटन सॉल्व का वाईफाई एडेप्टर जो है ये 2.0 3.0 किसी में भी लगा है। हाँ, लेकिन जब हमको अपनी जैसे अब मान लीजिए मैं अपने घर से कोई PDF या कोई वीडियो बना के लाया, या मैं गया DM में मीटिंग ली और उसका एक वीडियो बना, और DM सर ने कहा कि ये वाली वीडियो आप सब अपने विद्यालय के स्टोरेज में रख लीजिए, तो वो डेटा ज़्यादा होगा, 200 GB 300 GB, तब 3.0 का यूज़ करेंगे आप। तो वो जो 200 GB 300 GB का डेटा होगा वो आपका विदिन 5 और 6 मिनट के अंदर इस डाटा के अंदर आ जाएगा, और 2.0 में करेंगे तो वही चीज़ आपकी 40 मिनट लेगी, यानी कि दुगना टाइम। तो ये 3.0 इसका अपडेटेड वर्जन है, बाकी वर्किंग का सेम ही रहता है, डाटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। अब ये जो हमारा मेन जो काम आता है वो आता है ये OPS का। ये ही इसकी सबसे बड़ी वो है बैकबोन इस पैनल की, क्योंकि ये नहीं लगा होगा तो हमारा पैनल केवल एक ही मोड पे काम करेगा, वो है हमारा एंड्रॉइड मोड। तो हम अपने PC में यूज नहीं कर पाएंगे, यानी पर्सनल कंप्यूटर विभागीय काम करना है या फिर कुछ और भी काम करना है, तो उसके लिए हमारा ये बनाया। मान लीजिए इसमें आपका विंडोज पड़ा हुआ है, जो विंडोज 11 इस पे दिख रहा है वो इसमें पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज खराब होती है, इसका मतलब होता है OPS ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल है ये क्या काम करता है? अगर ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपका जो सिस्टम होता है उसको एक मोड से दूसरे मोड में स्विच कर देता है, यानी कि PC मोड से एंड्रॉइड मोड में, एंड्रॉइड मोड से PC मोड में। अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो एक ही मोड पे काम करेगा। प्लस इसके अंदर अगर कोई खराबी होती है तो सीधा टेक्नीशियन आएगा, इसको निकालेगा, ले जाएगा, सही करके आपको फिर से वापस ले जाएगा। इसको आप टेबल पे रख के भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस वाली इससे कनेक्ट करना है, वो निकालिए, बीजी एक केबल होती है उसको इसमें कनेक्ट करिए, इसका डेटा इसमें आ जाएगा। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये OPS का वर्क हो गया, ओपन स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल, यानी कि वो उपकरण जो कहीं पे भी जाके कंप्यूटर का वर्क करता है, जिसको हम इजीली पोर्टेबल डिवाइस एक जगह से ले जाके दूसरी जगह। अब मान लीजिए खराब हो गया तो पैनल तो लेके नहीं जाऊंगा मैं पूरा, आप भी नहीं ले रहे हैं, तो वो ये आएगा, ले जाएगा, सही करके दे जाएगा। ये चीज आ गई, ऑन करना आपको आ गया, बटन यहाँ से हो जाएगा। हाँ, CPU होता है ये एक तरीके से नहीं, ये CPU ही है, क्योंकि विंडोज जो हमारी है इसके अंदर पड़ी हुई है। अब ये हमारा जब ये खुलेगा बाय डिफॉल्ट, तब हमारा ये एंड्रॉइड मोड पे खुलेगा। इस मोड पे, इस मोड पे आपको 3-4 चीजें दे रखी है, व्हाइट बोर्ड दे रखा है, फाइल मैनेजर और वायरलेस प्रोजेक्शन। देखिए आपके लिए जो बनाया गया है, जो मेन उद्देश्य है, इसका गोल है, वो है ये आपका व्हाइट बोर्ड। इस बोर्ड को आप ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई इसका टीचर है और वो कैसे पढ़ा रहा है या फिर टेंसेस पढ़ा रहा है, तो आपको 3 तरीके की दे रखे हैं, नॉर्मल पेन, ये हाइलाइटर और ये कलर वाला, यानी आप बच्चे को अलग-अलग उससे चॉक जो यूज होती है उससे पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं डेफिनेशन लिखा हूं नाउन का, यहाँ पे मैं नाउन का डेफिनेशन लिखा हूं, नाउन ये मैंने लिख दिया। अब मुझे करना है इसका सारी नहीं हो रहा है वरना इस बारे में, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, साइज ये दे रखा हो कि इन्होंने ये दे रखा है, मतलब ये है कि हम यहाँ से लिखने का ही पूरा काम करेंगे। ये अभी हमारा ये हाइलाइटर सेट हो रखा है, हमको इसको ही बढ़ाना है, मोटे वाले वाले पूरा डेफिनेशन दें,
कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पे नाम का पूरा जो भी नाउन जो भी होता है हमारा वो उसका पूरा डेफिनेशन कीजिए। फिर हमको जो है हाईलाइट करना है किसी चीज को, तो हाईलाइटर से कर लीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए ऐसे। ये हाईलाइटर का वर्क हो गया हमारा। इसमें हमारे दो जो है वो चलेंगे। ये पूरा जो है ऐसे 10 फिंगर्स को पूरा जेस्चर्स पे वर्क करता है। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ भी लिख सकता है, एक बच्चा यहाँ भी ले सकता है, एक बच्चा यहाँ भी ले सकता है, बच्चे को हम पूरा यूज करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा। ये जो हम ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये हमारा ड्राइंग वाला दे रहा है, ये वाला। इसमें ये हमारे 3-4 तरीके के टूल्स दे सकते हैं, 3-4 तरीके के पेन है, एक पेन है, हाईलाइटर है, ये डब वाला चलेगा और ये हमारा नॉर्मल जो ड्राइंग से पेन उसको उसके बाद हमको मिटाना है, तो उसके लिए हमारा इरेजर दे रखा है। 3 तरीके का इरेजर है। नॉर्मल इरेजर ऐसे केवल ऐसे करके इरेज करेगा। दूसरा वाला जो इरेजर है वो सिलेक्टेड एरिया को, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये एक बार क्लिक करेंगे हम और ये सेलेक्ट करेंगे और ये ऐसे करेंगे। इसमें यह है कि दूसरी चीज़ करना नहीं चाहिए हमारी, ऐसे करेंगे और ये बात पूरी हो जाएगा पूरा बोर्ड लिखा। तो ये इरेजर हमारा बात हो गया। तो हमारा टेक्स्ट का होगा कि हमें हैंड लिखना, टेक्स्ट करेंगे और इनको टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा। अब मैं मान लीजिए कुछ भी लिखा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और इसको लिख रहा हूँ, ये कर दिया इस लाइटिंग वाला, ये ऐसा करेंगे। साइज थोड़ा बढ़ाना है ताकि इसकी और इस वाले में इसको कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे। हाँ बस यहाँ से बच्चों बैटरी में उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे यूट्यूब वीडियो वगैरह है वो सीधा यहाँ से करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है आपका जो लिंक है उसको डाल देंगे। यहाँ पे www जाना है .youtube.com, तो वहाँ से हमारा यूट्यूब आ जाएगा। करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं किसी वेबसाइट पे गया और वेबसाइट का नाम है www.google.com, कोई भी जैसे हम स्पेसिफिक डोमेन पर आता है उस डोमेन को कॉपी करके हम सीधे यहाँ से करेंगे। अब मान लीजिए जैसे मीटिंग चल रही है, गूगल मीट चलता है, तो एक इंडिविजुअल लिख रहा है विद्यालय में चल रहा है, विद्यालय को कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो अपने वो वाला हम करेंगे। आप देखते हैं डायरेक्ट मोबाइल हो जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है कि हम गूगल मीट ऐप इंस्टॉल करें, लिंक पे करें, तो यहाँ से हमारा ये इन्होंने समझ दे रहा है कि यहाँ से लिंक पे और डायरेक्ट जो है उस पे इंडायरेक्ट होगा। ये सिर्फ आपका ये रहा था। उसके बाद ये ट्यूटोरियल दे रखा है इसका, ये जो चीजें हैं हमारी, जैसे ये हो गया हमारा स्केल वगैरह से लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, ये लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम जितनी डिग्री पे लाइन में उतनी डिग्री से दे सकते हैं। यहाँ से चला जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर हमारी बहुत जगह हैं। और ये जो फंक्शन है वो आपकी नॉर्मल वाले फंक्शन टाइम स्केल वगैरह मैथ्स वाले प्लस माइनस जो भी टीचर अपना करवाना चाहे कैलकुलेटर वगैरह इसका ये। अब मेन वर्क ये मान लीजिए ये हमारा जो बोर्ड है इसमें इरेजर करना और कलर वगैरह चेंज करना, जैसा केवल इतना था पैनल कैसे ऑन हो कैसे ऑफ होगा नेट कैसे तो मैंने ऑन बता दिया। बेसिक जो नेट अभी हमारा किस पे चल रहा है, एंड्रॉइड पे चल रहा है। अब मुझे पीसी मोड पे जाना है तो मैं वही करूंगा, यहां से सीधे होम बटन प्रेस करूंगा, ये आ जाएगा। फिर यहां पे ये सेटिंग वाला बटन क्लिक करूंगा और मुझे पीसी मोड पे जाना है। ये ना जो पीछे लगा वो स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल ओके कर देंगे। अब ये हमारा पीसी मोड पे चल रहा है। अब ये हमारा कंप्यूटर, अब जो ये कंप्यूटर काम करते हैं वो सेम ये करेगा। इसका भी कीबोर्ड माउस आपके पास दे रहा है, इसमें आप डाटा फिल कर सकते हैं, एक्सेस बना सब सकते हैं, इवन भी सकते हैं। अब ये नो सिंक है तो ये समझिए फॉर्म में बन रहे हैं कि रो कॉलम में नेम वगैरह को जो डेटा होता है
उसको हम यहाँ थोड़ी तक कर दी है क्लिक करेंगे या किया जाएगा यहाँ पे डालिए और लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये आप तो दिखाई डाल सकते हैं। तो ये वाला दिखाई देगा जो है वो फंक्शन दोनों में काम कहीं करता है। एक दोनों में भी और एक है स्विच हो जाने दीजिए, स्विच होने टाइम लेगा। बस इतना ही इसका हैंड ऑन ट्रेनिंग है। बस अगर कोई भी आता है तो आपसे ये पूछे पैनल को ऑन करिए, पैनल को बंद करिए, पीसी मोड में कैसे स्विच करें। ये जो आया हुआ है इसमें कितनी स्टोरेज है, कितना डिवाइस में आपको दिया हुआ है देखा है, वो चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसमें 5 बार से ज़्यादा है, 5 बार ही होगा, 5 बार ही होगा। हाँ अभी मैं इसको चेक कर लूँगा, अभी आ जाएगा ये शुरू में। ये इसका बस बेसिक यही बात रहता है। 20 मिनट बात और कोई दिक्कत है क्या? एंड्रॉइड मोड आने के लिए तो हमारे नेट ये लगाएंगे छोड़ यार देखे ला रही है ये तो भैया एक जगह में अल्लाह मतलब दीवानी का मॉडल को बोलते डॉलर हां इसके अंदर से आप ये राउटर जो है इसमें हम के लिए कोई अटैक नहीं करते, तो हम इसका एक लैंग्वेज दे रखा है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम 45 बोलते हैं इंडस्ट्री नेट, उसको यहाँ पे लगा और रिपोर्ट जैसा फिर इस और उसके बीच में ही पैकेजेस ट्रांसफर हुए दिया मीडिएट को इस तरह नहीं करता, वैसे इस पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन हाँ फाइन का क्या है, कोई आके बता सकते हैं डिपार्टमेंट कोई भी अटैक कर रही जो आप देख रहे हैं फायर क्या है इसका टीपी नहीं करती, इसका देखिए डिवाइस आपको कुछ जानना तू पकड़ ले वो ये डिवाइस है कौन सा छोटी सी भी डिवाइस है, ये छोटी सी डिवाइस इन सबके एक हाथ आ रही है। ये 5G इसका पूरा नाम है TP Link 70FC और 5G अंडरस्कोर 5G, ये इसका पूरा नाम है। बस इसको क्लिक कर दीजिए, इसका पासवर्ड यहाँ पे दे रखा है, इस पासवर्ड को डालेंगे नहीं केवल डिजिट वाला दिमाग से कलर बुला रहे हैं क्योंकि ये जो है जहाँ से आता है ना वहाँ से बनाया जाता है। अभी आप लोग पासवर्ड जो है जैसे यूपीएस बंद कर रहा है, नो सिग्नल नो मिला है, तो इसके पीछे एक बटन दे रखा है, ये दे रखा है रीसेट, ऐसे हम करते हैं इस बटन को 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर से पैनल जो इसके अंदर करंट फाइल में रिप्लेस करना है बताइए कनेक्टिविटी बनाते हैं जैसे जैसे चीजें जो भी 5 रुपए आए अपग्रेड होते जाएंगे। अभी ये नॉर्मल फीचर्स पे आया है, अब ये एक तो मैं तो कितना वो अपडेशन इतनी जरूरी होता है कि जो हमारी जितनी चीजें पुरानी होती जाएंगी उतना ही अटैकर जो होता है उसको अटैक करने में उसको इजी होती है। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होती है डे बाय डे को अपडेट करते रहते हैं जिससे कोई भी किसी चीज का डेटा ना चुरा ले। डेटा मतलब होता है
होगा, और भी सारी चीजें होती हैं, तो फोन को अटैक ना कर ले, मतलब क्रैक नहीं कर ले, तो उसके लिए हमें अपडेट की जरूरत होती है। सेम इसमें रहता है। ये नहीं पता नहीं है इसका जो हाँ डायमेंशंस हैं, इतना पैनल है। अब ये ओपीएस क्या रहा था, 30 मिनट बनवा रहे हैं।